Hello student, good morning. Today we will start the chapter first of English reader, Behave, first book Behave, and chapter first the fun they had, मतलब मज़ा जो उनके पास था। देखिए बुक बिहेव बुक का फर्स्ट चैप्टर है, हमने मोमेंट्स के देखे 2 चैप्टर। आज हम द फन दे हैड वाला देखते हैं। एक्चुअली ये कहानी है कि जब हम 2157 में जब हम देखेंगे तो उस समय जो पढ़ाई होगी, क्लासरूम होंगे वो डिजिटल होंगे पूरे। वहाँ पर जो पढ़ाई होगी वो रोबोट या फिर कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाई जाएगी। आज हम देखते हैं कि हमारी जो पढ़ाई है वो एक ह्यूमन टीचर्स होता है और वो सभी बच्चों को क्लास में इकट्ठे वो पढ़ाता है। लेकिन 2157 में लगभग 136 ईयर्स ओल्ड पढ़ाई जो होंगी वो डिजिटल कंप्यूटर या फिर रोबोट के द्वारा की जाएगी। तो इसमें यहाँ पर 2 कैरेक्टर हैं। देयर आर 2 कैरेक्टर्स, एक मार्गी जो कि एक 11 ईयर्स की लिटिल गर्ल है और दूसरा है उसका भाई टॉमी जो कि 13 ईयर्स ओल्ड है। इन्हें एक रियल बुक मिलती है जो कि काफ़ी पुरानी है और उसके पेजेस जो है वो काफ़ी येलो है। ओल्ड बुक है इसलिए उनकी जो पेजेस है वो पीले हो गए। उसमें वो देखते हैं, वो पढ़ते हैं इस रियल बुक में जो उन्हें मिलती है आज से 130 ईयर्स आफ्टर। बाद में जब उन्हें बुक मिलती है तो वो देखते हैं कि उसमें जो पढ़ाई थी वो एक ह्यूमन टीचर क्लास में करवाता था, सभी बच्चों को इकट्ठा बैठते थे। ये सब देखकर उन्हें काफ़ी अलग ही महसूस होता था। और जो क्वेश्चन वगैरह थे, जो लेटर वगैरह थे, वर्ड्स वगैरह, ये सारे कागज़ पे प्रिंट होते थे। तो ये दोनों भाई बहन जब कंपेयर करते हैं तो उन्हें काफ़ी अजीब ये लगता है। लेकिन आज के उनके दौर में जो पढ़ाई थी वो कंप्यूटर के द्वारा, और सबका एक अलग कंप्यूटर्स और रूम हुआ करता था जहाँ पर वो पढ़ाई करते थे। टॉमी और मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे, उनके जो दादाजी थे, वो बताते थे कि उनके भी जो दादाजी थे वो भी जो है वो इस तरह से ही क्लास वो अटेंड किया करते थे जिसमें सारे बच्चे होते थे और ह्यूमन टीचर उन्हें पढ़ाता था। लेकिन आज के दौर में 2157 की बात करें तो वहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर या फिर जो रोबोट के द्वारा पढ़ाई होगी, जिसमें आपके टेस्ट वगैरह भी रोबोट के द्वारा ही लिए जाएंगे, जिसे एक मैकेनिकल टीचर हैंडल करता है, जिसको हम रोबोट कह सकते हैं। तो सारे बच्चे जब इकट्ठे पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं वो कि कितना बढ़िया होगा, कितना फ़न होगा वहाँ पे जब साथ में पढ़ना, साथ में टिफ़िन खाना, साथ में लेक्चर अटेंड करना। ये सारी चीज़ें वो सोचकर और काफ़ी निराश होते हैं कि उस समय कितना अच्छा था कि सारे स्टूडेंट एक साथ एक बड़े ही रूम में वो पढ़ते थे। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। जो मार्गी था और जो टॉमी था उनकी उम्र कितनी थी? तो मार्गी इज़ 11 एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। मार्गी 11 साल की और टॉमी जो था वो 13 ईयर्स का था। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी अपनी डायरी में क्या लिखती थी? मार्गी रोट इन हर डायरी टुडे 17 मई टू 2157 टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने अपने डायरी में लिखा कि आज 17 मई है 2157 की, और टॉमी को एक रियल बुक मिली है, उसने अपनी बुक में लिखा। हैड मार्गी इवन सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी ने वो बुक कभी देखी थी? नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। उसने कभी भी ये बुक पहले नहीं देखी थी। थर्ड क्वेश्चन, 4, व्हाट थिंग अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। वो कौन सी बातें हैं जो उसे उस बुक में अजीब लगी? द बुक हैड येलो एंड प्रिंकल पेज।
जो बुक थी उसके पेज येलो थे और उस पर काफ़ी बहुत सारे रिंकल्स थे, काफ़ी उस पर बहुत सारे निशान बने हुए थे फोल्डिंग के। द वर्ड्स ऑफ बुक वेयर स्टिल, और उसके जो शब्द थे अभी भी वो जैसे के वैसे थे। दे डिड नॉट मूव एज वर्ड्स मूव ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, और उसके जो वर्ड्स थे वो मूव नहीं करते थे जैसे कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं। शी फाउंड दिस थिंग स्ट्रेंज, ये बात उसे सबसे अजीब लगी। वॉट डू यू थिंक अब टेलीबुक के बारे में आप क्या सोचते हो? अ टेलीबुक इज डिस्प्लेज ऑन द टेलीविजन स्क्रीन एंड द टेक्स्ट ऑफ अ टेलीबुक इज सिमिलर टू अ बुक। देखिए टेलीबुक जो था वो डिस्प्ले होता था टेलीविज़न स्क्रीन पे, और जो टेक्स्ट बुक थी वो टेक्स्ट बुक है वो एक तरह की टेलीबुक है, टेलीबुक के समान है, या फिर एक बुक के किताब के वो समान बताई गई है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हो गए हमारे, और हमने कुछ समरी वगैरह शॉर्टकट में बता दी। इसके आगे और हम एक बार समरी को अगले क्वेश्चन के साथ में हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।